हेलो गाइस। मैं प्रदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 24 मई 2020 और आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं जहां भी फुक्कन को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। और उनका क्या नाम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहां भी फुक्कन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में फिक्की की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आपको सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको ध्यान में रखनी है इसकी फुल फॉर्म, और हिंदी में इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ बोला जाता है। अब फिक्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 1927 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके संस्थापक का क्या नाम था? तो मैं आपको बता देता हूँ इनके संस्थापक का क्या नाम है। घनश्याम दास बिड़ला और ठाकुर दास। आपको याद रखना है फिक्की की स्थापना किसने करी थी? घनश्याम दास बिड़ला और ठाकुर दास ने इसकी स्थापना करी थी। आप सभी मुझे कमेंट में फिक्की के चेयरमैन का नाम बताइए। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि फिक्की के चेयरमैन कौन है? आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा उपकरणों में निर्माताओं की सहायता के लिए परवलय गर्त कलेक्टर का विकास किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक परवलय गर्त कलेक्टर का विकास किया गया है। तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह एक हल्के और कम लागत वाली प्रणाली है और देश की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है यह किसके द्वारा बनाई गई है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने उद्योगों की सेवा के लिए इसका विकास किया है। इसकी खोज से कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया ताप क्षेत्रों में स्थायी ऊर्जा संसाधनों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। तो आपको याद रखना है यह उद्योगों की सेवा के लिए इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की? तो आपको याद रखना है ओपन स्काई संधि से किसने बाहर निकलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है ओपन स्काई ट्रीटी पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा 2002 में। तो आपको ध्यान में रखना है ओपन स्काई संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2002 आपका राइट आंसर होगा। और इससे बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमेरिका ने इससे बाहर निकलने की घोषणा की है। अब यह है क्या? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार समझौता है। तो आपको ध्यान में रखना है यह एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार समझौता है। वर्तमान में इसमें 35 पार्टी राज्य हैं। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है इसमें कितने पार्टी राज्य हैं? तो इसमें 35 पार्टी राज्य हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेलेंसिकी। हेलेंसिकी फिनलैंड की कैपिटल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति आप सभी को पता होंगे डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, तो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का क्या नाम है? जेम्स मैटिस। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का क्या नाम है? जेम्स मैटिस यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है। और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए माइक पोम्पियो। तो माइक पोम्पियो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है और जेम्स मैटिस यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने एक्सिम बैंक को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो आप देख सकते हो कि आरबीआई ने यहाँ पर देख सकते हो कि आरबीआई ने एक्सिम बैंक को ऋण देने की घोषणा की है।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किसने? आरबीआई ने। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो कि आरबीआई ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो कई बार एग्जाम्स में एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके एमडी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है डेविड रास्क्यूवियो। तो इसका क्या नाम है? डेविड। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम कर दी है। तो अब नई रेपो रेट कितनी हो गई है? तो आपको ध्यान होगा कल की वीडियो में अब नई रेपो रेट हो गई है 4%। तो कितने बेस अंकों की कमी करी थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 40 अंकों की कमी करी थी। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में पीपीई किट का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बी। दुनिया में पीपीई किट का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है? चीन आपका राइट आंसर होगा। अब पीपीई किट की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। यहाँ पर आप देख सकते हो पीपीई किट की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, जो वर्तमान में दुनिया में पीपीई के अग्रणी निर्माता है। तो भारत इसमें दूसरे नंबर पे है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज स्टे एट होम। और आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज है। और कई बार एग्जाम्स में यह भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला था। तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कोरोना का मरीज सबसे पहले कहाँ मिला था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23 मई को, कि 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पहली बार विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा 2000 में। तो 23 मई 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसको कौन मनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमेरिकन टोटोइज रेस्क्यू के द्वारा इस उत्सव को प्रायोजित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को क्या दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको एक चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने जैव विविधता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए 5 प्रमुख पहल शुरू की है। तो कितनी प्रमुख पहल शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा? तो आपको ध्यान में रखनी है 5 पहल शुरू की गई है जैव विविधता के लिए। तो 22 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस। तो आप सभी को पता होना चाहिए यह किसके अवसर पर बनाया जाता है। तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब 20 मई को मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 मई को मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस। तो भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन हेतु 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं अभी हाल ही में। तो यह आत्मनिर्भर अभियान के तहत जारी किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 500 करोड़ रुपए। और किस योजना के तहत जारी किए हैं यह भी पूछ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर अभियान के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने चीन की कंपनियों को सूचीबद्ध होने से रोकने के लिए एक बिल पारित किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि चीन की कंपनियों को सूचीबद्ध होने से रोकने के लिए एक बिल पारित किया गया है। कहाँ पर? अमेरिका सीनेट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर है अमेरिका सीनेट ने। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि अमेरिका सीनेट ने चीन की कुछ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के अनुसार चीन की कंपनियों को तब तक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वे इस संबंध में अमेरिका के सभी नियमों का पालन नहीं करते। एक अनुमान के अनुसार इस बिल से चीन की लगभग 800 कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर कर दिया गया है। आपको ये आंकड़ा ध्यान में रखना है, कितनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है? तो 800 कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। इस बिल को कोरोना वायरस और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य तनाव के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह बिल किसके द्वारा पारित किया गया है? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर आप निर्मला सीतारमन की फोटो देख सकते हो। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2020 और 21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों मतलब कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? तो 20% की। तो निर्मला सीतारमन हमारे एक वित्त मंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमन एक वित्त मंत्री है। आई होप आपको वीडियो यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और लाइक बटन पर भी क्लिक करें। हो सकता है आपको वीडियो में ऑडियो सही नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज़ डोंट बी माइंड इट, कल से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।